आदि प्रतापी राजा हुए। राजा शगर के पौत्र भागीरथ ने इस धरा धाम पर पतित पावन गंगा को ले आए और अपने पूर्वजों का तारण तरण कराया। एक बात ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये राजा त्रेता युग में हुए हैं और हम अभी कलयुग में इनकी कथा सुन रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है शरीर नाशवान है, लेकिन आपका किया गया कर्म अमर है। अमर क्या है? आपका कर्म। और आज कहते कलयुग, कलयुग कलयुग नहीं है, करयुग है। क्या है? करयुग। कुछ करेगा तो भवतार करेगा, और कुछ नहीं किया तो फिर तो मरेगा। कितने सारे लोग जिनमें पैदा होते हैं और कितने सारे मरते हैं, लेकिन लोग उसी को याद करते जो कुछ अच्छा करके मरते हैं। ऐसे प्रतापी राजाओं की कथा आज हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर अमर है आपके काम, आपके कर्म। इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं, परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा खटवांग के दीर्घ बाहु से रघु राजा, जिनका आप सब जानते हो, जिनका प्राण था, प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं टलता। प्राण जाए तो चले लेकिन वचन नहीं टलना चाहिए। लेकिन आज के व्यक्ति कैसे हैं? वचन भले ही टल जाए लेकिन पैसा कहां से मिलता है ये देखते हैं। किसी को दिया हुआ आश्वासन भले ही छूट जाए, पैसा कहां से मिलता है? पैसा, इसके तरफ ज्यादा जाता है। अरे पैसा लेकर जाओगी भी क्या? कहां जाओगे? पैसा कहां लेकर जाओगे? अपने भारत में भारत का पैसा चलता है ना? लेकिन अमेरिका चले जाओ तो आपके पैसे की कोई कीमत है? अपने यहाँ का पैसा वहां चलाओ और सामान लो, चलेगा क्या? वहां की मुद्रा लेनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो वहां का पैसा लगेगा। नेपाल भी चले जाओ ना तो वहां पर वहां का पैसा लगेगा। आपके यहाँ का पैसा नहीं चलता। लेकिन एक बात बताऊं, पुण्य यदि अर्जन कर लिया, संचय कर लिया, तो पुण्य का खजाना यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। पुण्य का संचय, सत्कर्मों का संचय आपने कर लिया तो। इसी श्रृंखला में राजा दशरथ हुए हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं और 3 पत्नियां होकर भी निसंतान है। लेकिन एक दंत कथा, एक कथा के अनुसार एक आता है कि राजा दशरथ जी की कन्या भी थी, लेकिन बचपन में उन्होंने एक आश्वासन दे दिया था अपनी कन्या को दान देने का, तो बाल्यावस्था में उन्होंने दान दे दिया। उस कन्या का नाम था शांता कुमारी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां होकर भी संतान नहीं है, बड़े दुखी कि वारसान नहीं है, वारसदार नहीं है। बड़ी चिंता है कि मेरा राजपाट संभालेगा कौन? एक दिन चिंता तो हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ जी चिंता तो रो करके नारद जी से पूछा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज जी दशरथ, जिन्होंने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया हो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 10 और 10 को बस किसी ने किया है तो एक मन ने,
आप जानते हो मेरे भाई बहन, एक बहुत बड़ा हाथी वो कायम के बस में होता है, एक छोटे से अंकुश के बस में होता है। वैसे इंद्रियों को बस में करना है तो मन को बस में करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर के दुर्गुणों को छोड़ना है, आपके अवगुणों को छोड़ना है, तो आपके मन को बनाना पड़ेगा। यदि आपका मन यदि पक्का हो गया तो आपके अंदर के दुर्गुण निकल जाएंगे। और आपका यदि मन यदि पक्का नहीं है, किराया पर दे रखे हो आपने अपने मन को, तो समझ लेना कहीं पर जाओ आप अपने व्यसनों को नहीं छोड़ सकते। दशरथ जी एक बात कहूं, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई है, और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़े के शादी नहीं हुई है। आप बोले ऐसे ऋषि की सेवा करो जिसने अपनी मां का दूध न पिया हो। नारद जी के चरण पकड़ लिए, महाराज वो मिलेंगे कहाँ? बोले ढूंढो। यदि ढूंढने जाओ तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ढूंढने नहीं गए तो पास में भी रहने वाले भगवान को आप नहीं पहचान सकते। इसलिए दशरथ जी आप वन में जाओ। बोले कौन से वन में? बोले वहां गए, नारद जी को साथ लेकर गए। नारद जी ने लेकर गए और एक वन में कहा, बोले इस वन में जाओ, देखो। वहां पर एक ऋषि पत्नी वन में आई थी जो गर्भवती थी, और गर्भवती होती हुई वो वन में आई। वन में रहने वाले व्याघ्र ने दहाड़ लगाई और वो ऋषि पत्नी का गर्भस्राव वहीं पर वन में गिर गया। वो बालक वही हो गया। ऋषि पत्नी वो दहाड़ की आवाज को सुन करके वहीं पर प्राणांत हो गया। उसे बालक को एक हिरणी ने अपना दूध पिलाया है। राजा दशरथ जी ने दृश्य देखा कि यह बालक है, इसने अपनी मां का दूध नहीं पिया है। हिरणी के पास जाकर के उस बालक को उठाया है, उठा करके ले आए, उस बालक की अच्छी सेवा करी है। वह बालक श्रृंगी ऋषि की सेवा करी। श्रृंगी ऋषि कालांतर में बड़े हुए, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो बड़े हुए उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्राष्ट यज्ञ करवाया, और पुत्राष्ट यज्ञ करा करके जो चरु के रूप में, जो फल के रूप में जो प्राप्त हुआ, वह राजा दशरथ ने तीनों रानी को खिला दिया। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता कुमारी श्रृंगी ऋषि को ले दिया। यहाँ से राजा दशरथ जी की खुशियों की सीमा न रही। तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई। जैसे हजारों निराशाओं के पीछे एक आशा छिपी होती है, ठीक उसी प्रकार भक्त वत्सल करुणाकर भगवान जब आते हैं तो सबको परमानंद देते हैं। जब भगवान आते हैं तो सबको परमानंद देते हैं, और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे चैत्र का महीना आ रहा है, यही महीना आ रहा है, और यही महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि राजा दशरथ जी के यहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण के स्वरूप में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जिन्होंने अपेक्षा छोड़ दी थी, लेकिन वर्षों की तपस्या कहीं दूर थोड़ी न होगी। तुम्हारी साधनाओं का फल है कि गोविंद उनके घर आ रहे हैं, परमात्मा उनके घर आ रहे हैं। वो भी
भाद्र वही चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन के 12 बजे मेरे नारायण का अयोध्या की पावन वसुंधरा में प्रकट हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए सब मिलकर के भगवान के प्रकट उत्सव की प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हरित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी चल अभिरामा चलो बल श्यामा मिट आयुध नारायण राम रूप ले आए हैं, बाल रूप ले आए हैं कौशल्या राम। राजा दशरथ जी ने दान देना प्रारंभ किया है, ब्राह्मण को दान दिया है, गौवे दान करी है। आनंद ही आनंद है। अरे क्यों नहीं होगा आनंद, क्योंकि भगवान का प्राकट हुआ है, भगवान आए हैं तो आनंद होगा ही, परमानंद होगा। एक और बात बता दो, श्रीमद् भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त दी गई है, बड़ी संक्षिप्त। इनका मतलब यह है कि जहाँ राम आएगा वहाँ काम नहीं आएगा। जिसने काम को जीत लिया तो भागवत कथा में उसको आनंद आएगा, इसलिए राम कथा यहाँ पर आई है। और गुरु वशिष्ठ जी के मत द्वारा चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा नामकरण हो रहा है। महात्मा दशरथ जी नामकरण क्या करें? महारानी कौशल्या के गोद में जो बालक बैठा है वो जानते हो, जो आनंद को देने वाला सिंधु सुख राशि। सिंधु की एक बिंदु से पूरा प्रपंच पालित होता है, इसलिए इनका नाम राम रखता हूँ। योगियों के हृदय में रमन करते इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूँ। क्षत्रिय लोग जब अपनी मर्यादा भूल करके गलत रास्ते का अनुसरण करे तो हाथ में फरसा लेकर इन्होंने सही रास्ता दिखाया। ये भार्गव परशुराम हुए। तीसरे मेरे कन्हैया के बड़े भाई बलराम हुए। और ये राम भक्ति मार्ग में प्रशस्त होकर, दूसरे राम कर्म योगी, तीसरे बलराम ज्ञान योगी, और विश्व भरण की पोषण की शक्ति रखने वाले भरत लाल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
नाम का संस्कार हुआ है, ये उनको प्रणाम करने जरूर पहुंचते हैं। और मेरे भाई बहन, शिव जी में और राम जी में कभी भेद मत करना, क्योंकि राम जी के इष्ट शिव जी है, शिव जी के इष्ट राम जी है, इसलिए भेद करोगे तो खेद होगा। बाल अवस्था बड़े आनंद के साथ हो रही है। उसी बीच विश्वामित्र जी वहां पर आते हैं, दशरथ जी से याचना करते हैं कि आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। एक बार राजा दशरथ मना कर देते हैं कि हे विश्वामित्र जी, राम न दे तो बनई गुसाई, मैं सब दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने याद दिलाई, हे राजा दशरथ, तुम्हारे घर जो आया है ना, ये किसके बल पर आया है? ऋषि के बल पर आया है। क्यों आया है? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। एक बार मना किया, लेकिन विश्वामित्र जी ने याद दिलाई, अगर यज्ञ तुम्हारे घर नहीं होता, ऋषि लोग तुम्हारे घर यज्ञ नहीं करते, तुम्हारे घर ये बालक नहीं आते, दे दिया है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में एक ताड़का मिल गई, वन में जाए ताड़का मारी, ताड़का का उद्धार किया। अहिल्या चरण छुड़ावे अहिल्या तारी, अहिल्या का भी उद्धार किया। विश्वामित्र जी के साथ जाकर के मारीच सुबाहु नाम के निशाचरों का उद्धार कराया। एक बार ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने कि सुबाहु का उद्धार हो गया। दूसरे बाण के लगते ही मारीच सत योजन का सागर पार, समुद्र पार लंका में जा गिरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र जी जनकपुरी में आए। जनकपुरी आज कहाँ है जानते हो? नेपाल में। वहाँ जानकी का सबसे बड़ा मंदिर है। उस समय बिहार में हुआ करता, बिहार के बाद जो आता है ना नेपाल, सबसे बड़ा मंदिर जो है ना, भगवान राम जी के ससुराल नेपाल की है। मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी नेपाल में है। अरे एक बात देखो मेरे भाई बहन, बहुत अच्छी बात बता रहा, सुनो। आप नेपाल का पैसा देखोगे ना, नेपाल की मुद्रा देखोगे ना, नेपाल की मुद्रा में आज भी नेपाल के पैसे में जानकी मंदिर छपा हुआ है। क्या लिखा है? अरे हमारे भारत देश में देखो, पहले का एक सिक्का देखना, 1 रुपया देखना, 1 रुपया में क्या दिखाई देता था मालूम है? धान, गेहूं की बाली लगी रखती। पुराने सिक्के में गेहूं की बाली वाला सिक्का रखा हुआ था। भारत देश हरियाली का अन्नदाता है, 1 रुपया के सिक्के पे बना था। आज क्या है? 1 रुपया में क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? हाँ, मतलब 1 रुपये में क्या मिलेगा? और नेपाल में आज भी देखो, वहां की मुद्राओं में जानकी जी का मंदिर आज भी छपा हुआ है। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे, वहां पर स्वयंवर होना था। स्वयंवर में भगवान राम भी पहुंचे। पहली मुलाकात भगवान श्री राम जी की सीता जी के साथ वाटिका में हुई। जैसी वाटिका में प्रातः काल फूल तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने भेजा। प्रातः काल का समय था, भगवान राम जी पुष्प वाटिका में पहुंच गए। वो महिलाओं की पुष्प वाटिका थी, वहां चले गए। जैसे ही प्रातः काल होने लगा, स्त्रियों की आवाज आने लगी, सखियों की आवाज आने लगी। उस समय राम जी ने देखा मैं कहाँ आ गया। उस समय राम जी के मस्तक पे पसीने की बूंदे आ गई। अगर मर्यादाशील व्यक्ति, अगर मर्यादा उसकी भंग हो जाती है ना, तो उसका अंग कांपने लगता है। कहाँ आ गया? भगवान श्री राम स्वयं पहुंचे। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है,
जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहां आए, लेकिन कोई हिला तक नहीं सके तोड़ना तो दूर रहा। मेरे रघुवर ने, राम ने गुरु के आदेश पाकर विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए वह धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकर आई और राम जी को बोले सियावर रामचंद्र की। केवल एक श्लोक में राम कथा महाराज। वैसे तो राम कथा को जितने दिन किया जाए उतना कम है। एक एक चौपाई पर 9 दिन बोला जा सकता है। एक संक्षिप्त में मुझे संक्षिप्त कथा सुनाना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। राम जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण जी ने विचार किया, इशारे में कह रहे थे कि महाराज जी एक हाथ धनुष से और है क्या, एक आधो तो मैं भी तोड़ दूं, मेरी भी हो जाए। भगवान श्री राम एक ऐसे, भगवान श्री राम ने सामूहिक विवाह की प्रेरणा दी और चारों भाइयों का विवाह एक मंडप में संपन्न हुआ है। जब भगवान खुशी देते हैं तो चारों तरफ से देते हैं, चारों तरफ से खुशी आती है। राजा दशरथ जी की 4 बेटे 4 बहुएं बड़े आनंद के साथ मिथिला से अयोध्या की ओर आ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, बड़े आनंद मंगलमय के साथ। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशी हो तो फुलफुलाना नहीं चाहिए, और ज्यादा दुख हो गया तो तड़पना भी नहीं चाहिए। सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, तुम्हारे साथ गोविंद है ये भूलो मती। ज्यादा खुशी को ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगता है। और ग्रहण के रूप में कौन आई? तो बोले मंथरा माई आ गई। और जब मंथरा माई आई